विद्युत विभाग में कुछ कर्मचारी संविदा कर्मी जो हैं ये फर्जी लाइट जोड़ करके बिजली का बिल दिया करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। और जो हमारा मेन अधिकारी जेई साहब हैं ये किसी की फोन नहीं उठाते, फोन उठाते हैं दलालों का। अच्छा। जिससे इनको फायदा होता है। अच्छा। मैं बार बार इनसे निवेदन किया, मैं भी एक सेक्टर संयोजक की हैसियत से क्षेत्र में काम करता हूँ और इनसे बार बार निवेदन किया। मैंने विधायक जी से शिकायत की, वो कहे भैया आपका सारा कार्य होगा, और कोई कार्य नहीं होता। सबसे पहले हम आपका परिचय जानते हुए ये जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में जो भवन जोत है जी, खास करके विकासखंड भवन जोत तो है ही जी, लेकिन यहाँ पर जो घारी घाट पावर हाउस है जी, उस क्षेत्र में हमने भ्रमण किया है कई जगहों पे। मैं जब गया तो वहाँ की जनता ये बता रही है, क्षेत्र की जनता बता रही है कि विद्युत की समस्या जो लाइट होता है इनका कटौती का कोई टाइमिंग नहीं है। ये कब काटेंगे, कभी रात में काटेंगे, कभी दिन में काटेंगे, और 1 घंटे के लिए काटेंगे कि 2 घंटे के लिए काटेंगे, पूरा दिन ही काट देंगे, इनके लिए कुछ पता नहीं है। इस पर मैं आपका परिचय जानते हुए आपका विचार जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम डब्लू सिंह है और मेरा घर खमरिया है। मैं आपको ये बता दूं कि सरकार का जो शासनादेश है 18 घंटे का है, लेकिन घारी घाट पावर हाउस पे यह नहीं पता है कि इनका शेड्यूल क्या है। कभी सुबह 9 बजे लाइट आती है, 12 बजे चली जाती है, फिर शाम को 7 बजे सप्लाई आती है। यही चीज़ मैं डब्लू भाई आपसे मैंने पहले ही बता दिया है कि लाइट कटौती को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। तो उस पर जैसे आप हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी हैं, आपकी सरकार भी है, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? जी देखिए, सरकार इस पे बहुत काम कर रही है, लेकिन इसमें कोई अराजक तत्व जो बैठे हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि घारी घाट पावर हाउस के जितने भी लाइनमैन हैं, चाहे ये हों, 4 बजे के बाद इनका फ़ोन नहीं उठता है। अगर 10 बजे के बाद आपके यहाँ लाइट चली गई तो ना तो फ़ोन उठता है, अगर बाई द वे फ़ोन उठ भी गया तो ये कहा जाता है तार गिर गया, उसके बाद इनका मोबाइल बंद हो जाता है। तो इनकी तो साफ मानसिकता है कि सरकार को बदनाम करे। कहीं ना कहीं ये किसी दूसरे पार्टी से बिलीव करते हैं और इनकी मानसिकता है कि सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी क्राइम का मामला हो सरकार सख्त एक्शन लेती है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात रही सप्लाई की, तो सप्लाई 10 से 12 घंटा अधिकतम सप्लाई मिल पा रही है। हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, समस्या हम लोगों को है। जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ के जो अवर अभियंता हैं जेई साहब जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसके विपरीत मतलब उनके खिलाफ आप लोगों ने पार्टी में कोई शिकायत की या कोई कदम उठाया अभी तक? हम खुद SDO साहब को मनकापुर को फ़ोन किए हैं, 94 15 90 15 70। उनका नंबर भी तो ऑलरेडी नहीं उठता है। उनका नंबर उठता ही नहीं है। अगर कभी नॉट रीचेबल आता है, अगर बाई द वे फ़ोन उठ गया तो ये सीधे कहते हैं कि आप जेई साहब से संपर्क करिए। समस्या इस बात की जेई साहब का फ़ोन नहीं उठता है, आप जेई साहब से कहते हैं। क्षेत्रीय लाइनमैन जो है वो जो है फ़ोन नहीं उठाता है, तो आखिर हम जाएँ किसके पास? हम चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाएँ या श्रीकांत शर्मा जी माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पास जाएँ कहाँ? आखिर ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण ऐसे कुछ है जिसके पास नंबर नहीं पता है। बिजली का बिल उनको देना पड़ता है, 500 कुछ रुपये महीने बिल आता है, तो आखिर एक जो है गरीब जाए कहाँ? इसके सारे जिम्मेदार विद्युत विभाग के सारे पदाधिकारी हैं और सरकार से तो मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित नहीं करना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए और नई नियुक्ति किया जाए जो योग्य हो। ये पता नहीं कब के जो है पढ़े लिखे भर्ती होकर के बैठ गए, जिनको फ्यूज जोड़ना भी नहीं आता है और ये अपने आप को पदाधिकारी कहते हैं। हिंदू वाहिनी संगठन अब इस पर आंदोलन करेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे हिंदू वाहिनी संगठन में कहा जाता है कि एक डंडा होता है, झंडा होता है, हम झंडा लेकर चलेंगे। अगर ये पदाधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो झंडा रख करके डंडे से सुधारने का काम हिंदू वाहिनी करेगा अधिकारियों के खिलाफ। विद्युत विभाग में कुछ कर्मचारी संविदा कर्मी जो हैं ये फर्जी लाइट जोड़ करके बिजली का बिल दिया करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। और जो हमारा मेन अधिकारी जेई साहब हैं ये किसी की फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते हैं दलालों का। अच्छा। जिससे इनको फायदा होता है। अच्छा। मैं बार बार इनसे निवेदन किया, मैं भी एक सेक्टर संयोजक की हैसियत से क्षेत्र में काम करता हूँ और इनसे बार बार निवेदन किया। मैंने विधायक जी से शिकायत की, वो कहे भैया आपका सारा कार्य होगा, और कोई कार्य नहीं होता। लाइट चली जाती है। सरकार भी तो आपकी है बाबा जी। जी सर, सरकार भी मेरी है। मैं सरकार का दोष नहीं देता। हमारे आदरणीय श्री परम पूज्य योगी जी के कर कमलों द्वारा जो प्रसारित किया जाता है वो हमारे भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकार को अधिकारियों द्वारा बदनाम किया जाता है? जी, अधिकारियों द्वारा बदनाम किया जाता है, क्योंकि जो हमारे विरोधी अधिकारी हैं ये सारा उल्टा कार्य करते हैं। क्षेत्र तक जो हमारी सरकार का
मकसद था कि हम सरकार भी आपकी है और शासन सत्ता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। उसके बाद अगर अधिकारी आपकी सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं तो आप लोग उसके खिलाफ एक्शन भी तो ले सकते हैं। क्या एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे अधिकारी वो मेरी बात नहीं सुनते और मैं योगी जी तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का कार्य करता हूं सर। 1 मिनट, मैं ग्रामीण क्षेत्र का कार्य करता हूं, मेरी आवाज़ दबा दी जाती है, वहां तक पहुंचती नहीं। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हमारा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते, हमारे किसी बात पे कोई एक्शन नहीं लेते वो। इसलिए मैं सरकार तक नहीं पहुंच पाता कि मैं सरकार तक अपनी प्रार्थना पत्र पहुंचा दूं। आपके जो आला अधिकारी विद्युत विभाग के वो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन विभाग आपके भी जो संगठन चल रहा है बीजेपी का प्रदेश लेवल पर, क्या राष्ट्रीय लेवल की सबसे बड़ी पार्टी है जी सर, आप अपने विधायक जी से, सांसद जी से और भी कई नेताओं से आपको संपर्क करना चाहिए, क्या संपर्क नहीं किया आप? नहीं, संपर्क किए हैं सर। आप लोगों का कहना है कि ये कार्य होगा, दूसरा विद्युत स्टेशन बन रहा है, वहाँ से सप्लाई आप लोगों को अच्छी मिलेगी। नहीं, जब तक नहीं बन रहा तब तक तो सप्लाई मिलनी चाहिए। इसको लेकर के हम लोगों को संतुष्ट कर दिया जाता है। रही बात जो हमारे नेतागण हैं, अधिकारीगण हैं, हमारे नेताओं का, हमारे यहाँ हमारे आदरणीय श्री प्रभात कुमार वर्मा जी का कार्यशैली बहुत ही अच्छा है। मैं उनको जितना सराहना दूं या उनकी सराहना करूं वो थोड़ा है। इसके बाद कभी इस बात को आपने विधायक जी से कहा? जी कहा है हमने। जेई की शिकायत की, फोन नहीं उठाते हैं, कटौती करवाते हैं। उन्होंने हमारे सामने जेई साहब से कहा, उन्होंने कहा नहीं सर कार्य होगा, लेकिन उसके बाद विधायक जी के कहने के बाद भी नहीं उठाते, जेई साहब मान नहीं रहे हैं। जी सर, और इसी से सरकार की छवि भी बिगड़ रही है सर जी। तो अब आप लोग क्या, जो हिंदू युवा वाहिनी संगठन है या आप जो ग्रामीण लोग हैं, हमारा मिशन यही है सर कि हमारा ये जो हिंदू युवा वाहिनी संगठन है, हम संगठित हैं, हमारा संगठन एक है, हम सभी लोग मिल करके हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जो हमारी ताकत होगी हम संघर्ष करके अपनी जनता को सुख पहुंचाने का कार्य करेंगे, बिजली पहुंचाने का कार्य करेंगे, ये हम वादा करते हैं सर। अगर नहीं मानती तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे जी। अभी आपने कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की, तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? कार्रवाई इसलिए होगी सर, अगर अधिकारी नहीं सुनता तो ये हमारे जो भाई हमारे संगठन के हैं, हम इनको लेकर के चलेंगे सर।